A very good morning, dear students. We are studying the coordination in animals, and in previous video we have learned about the neurons, means the structural and functional unit of human nervous system. नर्वस सिस्टम के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट मीन्स न्यूरॉन के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग स्टडी किए थे, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को लेकर के. ठीक है. इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, HNS, ह्यूमन नर्वस सिस्टम. क्लियर. ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS, एंड PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, it has two parts, brain and a spinal cord. PNS, peripheral nervous system, it may be divided as ANS and VNS, autonomic nervous system and voluntary nervous system. ठीक है. इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, बट ऑल द नर्वस सिस्टम, आइदर इट इज HNS, PNS, CNS, ANS, VNS, brain or spinal cord, all the things are made up of neurons. ठीक है. सो न्यूरॉन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. क्लियर. तो हम लोग न्यूरॉन में भी कल पिछले वीडियो में बात किए थे कि न्यूरॉन फंक्शंस के आधार पे तीन प्रकार के हो सकते हैं: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन, जिसे इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी बोलेंगे. सेंसरी न्यूरॉन मीन्स द न्यूरॉन विच कैरी अ स्टिमुलस और नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गेन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. रिसेप्टर ऑर्गेन जो हमारे 5 सेंस ऑर्गेन है, वही हमारे रिसेप्टर ऑर्गेन है. तो वहां से किसी भी प्रकार के स्टिमुलस को रिसीव करके इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में, नर्व इंपल्स के रूप में उसको पहुंचाने का काम करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. उस प्रकार के न्यूरॉन को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन, दे कैरी नर्व इंपल्स और रेस्पॉन्सेस फ्रॉम CNS टू इफेक्टर ऑर्गेन, यानी कि वो ऑर्गेन जो इफेक्ट करने वाला है, जो फंक्शन करने वाला है. क्लियर. इट में बी मसल, इट में बी ग्लैंड. क्लियर. रिले न्यूरॉन और इंटरमीडिएट न्यूरॉन विच कनेक्ट मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स टुगेदर. क्लियर. उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट और रिले न्यूरॉन. रिले न्यूरॉन में बी द पार्ट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है रिले न्यूरॉन. इट ऑल्सो हैज कैपेसिटी टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशंस, इंटरप्रेट द स्टिमुलस. ठीक है. एंड टू फॉर्म अ अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. Clear? So this is the basic idea of neuron and nervous system. Now one by one we will discuss all the things what we are. तो नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट देखते हैं हम लोग CNS के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में. एज नेम इंडिकेट्स, इट इज द सेंट्रल पार्ट और कंट्रोल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ठीक है. ये नर्वस सिस्टम का सेंट्रल पार्ट होता है जो कि कंट्रोल करने का काम करता है, मैसेज को, स्टिमुलस को, इंफॉर्मेशंस को एक्सेप्ट करने का काम करता है, लेता है उसे इंटरप्रिएट करता है, एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स तैयार करता है, एंड दे पासेस दोज रिस्पॉन्स टू द पार्टिकुलर इफेक्टर ऑर्गेन्स. क्लियर. जैसे पिछले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल के रूप में बात किए थे कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन एक स्टिमुलस है जो अगर ओरली पूछा जा रहा है तो आपके कान के थ्रू एंटर करता है, और रिटन पूछा जा रहा है तो आपके आंखों के थ्रू एंटर करता है और पहुंचता है आपके ब्रेन तक. तो आपके ईयर या आपके आई से ब्रेन तक पहुंचने का काम करेगा सेंसरी न्यूरॉन. ब्रेन उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्रिएट करता है. अब उस रिस्पॉन्स को लिखित रूप में देना है, हैंड रिटन फॉर्म में, तो वो हाथ ऑर्डर दे रहा है कि भाई ये लिखने का, या फिर अगर ओरली आंसर देने का है तो हमारे माउथ को, टंग को, लिप को ऑर्डर देता है, चलिए ऐसे करके बोलिए आप. क्लियर. ये हो गए इफेक्टर ऑर्गेन्स. क्लियर यहां तक. तो चलिए हम लोग CNS के पार्ट का बात करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड.
ठीक है। ब्रेन, इट इज द मोस्ट important part of our body. Actually all the parts are important in our body, but why it is known as most important part? Brain is the most important part because it regulates different body parts. जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम, उनको रेगुलेट करने का काम, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम, ये सारा काम हमारा ब्रेन करता है या स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ये ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन बोल सकते हैं हम लोग। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ आवर ब्रेन। क्लियर? यानी कि अगर सारे के सारे ऑर्गन हमारे नॉर्मल फंक्शन कर रहे हों, इसके बावजूद अगर कोई इंसान को हम लोग बेहोश करते हैं या सो जाता है वो इंसान, यानी कि ब्रेन उसका अगर शांत पड़ा हो, शिथिल पड़ा हो, तो उसके सारे ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शन नहीं करते। वो किसी स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है, ना एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सकता है। क्लियर? तो ये हमारे ब्रेन की महत्ता है। और ब्रेन के बारे में जितना हम लोग जानते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जितना हम लोग जानते हैं शायद उससे कहीं ज्यादा कुछ ब्रेन के अंदर जानना बाकी है अभी। ठीक है। तो जितना हम लोग जानते हैं उसी का कुछ छोटा सा पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10 में। तो ये ब्रेन, since it is most important part, so it is protected in a very hard protective bony structure called skull or cranium, जिसे ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। दिस इज cranium, skull और ब्रेन बॉक्स because it protects and contains brain। ठीक है। तो इसके अंदर हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है। इट हैज अ मेम्ब्रेन। इस क्रेनियम के अंदर जो ब्रेन है, उस ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन भी होता है। मीन्स इट इज सराउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज मेनिन्जेस। क्लियर? द मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द ब्रेन इज नोन एज मेनिन्जेस। क्लियर? ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन एंड सम न्यूरोग्लियल सेल, जिसे न्यूरोग्लिया बोलेंगे या फिर ग्लियल सेल भी बोलेंगे। ग्लियल सेल या न्यूरोग्लिया आर द सपोर्टिव सेल्स। तो न्यूरॉन है, न्यूरोग्लिया है, तो ये सारे सेल अटैच्ड होते हैं, डिफरेंट मैनर में अरेंज्ड होते हैं। इसके बावजूद उसके बीच में कुछ न कुछ गैप बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ब्रेन सेल्स के बीच में जो कुछ गैप होता है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, उस इंटरसेलुलर स्पेस में, उस गैप में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है ना? एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एज इट्स नेम इंडिकेट्स, इसमें दोनों वर्ड हैं, सेरिब्रो एज वेल एज स्पाइनल। तो सच फ्लूइड इज प्रेजेंट इन ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। मेनिन्जेस जो ब्रेन को सराउंड कर रहा था, वो मेम्ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को भी सराउंड किए हुए रहता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इसी ब्रेन का एक्सटेंशन है, आगे का पार्ट। क्लियर? हाँ, तो अभी तक हम लोग ये समझे कि ब्रेन क्रेनियम के अंदर है, उसके अंदर ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, दैट इज नोन एज मेनिन्जेस। ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, दैट इज नोन एज CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर? अब ब्रेन के पार्ट का बात करते हैं हम लोग। तो ब्रॉडली ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, दीज 3 आर द पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन। फोर ब्रेन को हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं। क्लियर? एंड सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन विच ऑक्युपाइज अबाउट 80% of total brain volume. Clear? Which is the largest part of our brain? It is the cerebrum. Clear? Which occupies about 80% of total brain volume. फंक्शन क्या है इस सेरेब्रम का, फोर ब्रेन का? तो इट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, लर्निंग, मेमोरी, रीजनिंग, पर्सनैलिटी, ये इन सभी चीजों का सेंटर है। इसके अलावा इट हैज ऑल्फैक्टरी रीजन। ठीक है, मीन्स ये स्मेल का भी सेंटर होता है। इट हैज अ पार्ट नोन एज डायंसेफ्लॉन। डायंसेफ्लॉन हमारे फोर ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है,
which is the center of thirst, hunger and all the feelings. हमारे सारी इच्छाओं का सेंटर डायनसेफ्लॉन होता है. क्लियर? तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ आवर फोर ब्रेन. और इतना ही हम लोग को क्लास 10 के हिसाब से पढ़ना है कि ब्रेन के पार्ट कितने हैं और उन पार्ट्स के साथ कौन कौन सा सेंटर एसोसिएटेड है, मीन्स उसका फंक्शन क्या है. क्लियर? तो फोर ब्रेन के फंक्शन में हम लोग देखेंगे इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग, पर्सनालिटी, बिहेवियर, आवर फीलिंग्स, आवर हंगर, थर्स्ट एंड olfactory region. These are the center of our brain. ठीक है? चलिए, इसके बाद आवर फोर ब्रेन. इसके बाद आते हैं हम लोग मिड ब्रेन में. मिड ब्रेन हैज ओनली वन लोब एंड दैट इज नोन एज ऑप्टिक लोब. मीन्स इट हैज सेंटर ऑफ विजन. तो ऑप्टिक लोब में होता है सेंटर ऑफ विजन, यानी कि जो कुछ भी हम लोग देखते हैं हमारी आंखों के रेटिना पे जितने भी इमेज बनते हैं उन सारे इमेज को ऑप्टिक नर्व पहुंचा देता है हमारे मिड ब्रेन में, विच है जो ऑप्टिक लोब, और वहां पे उस इमेज को इंटरप्रेट किया जाता है, समझा जाता है. ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है हमारा हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन एक छोटा सा ही पार्ट होता है, काफी छोटा सा पार्ट, और उस छोटे से पार्ट को ही 3 हिस्सों में बांट दिया गया है. ठीक है? 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है, मतलब तीनों का फंक्शन अलग होगा, इसलिए तो बांटा जा रहा है. ठीक है? तो वो 3 हिस्से होते हैं सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. क्लियर? सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. सेरिबेलम ये किस चीज का सेंटर है? तो इट है सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी बैलेंस. ठीक है? बहुत लोगों को देखते हैं कि काफी वो अपने बॉडी का बैलेंस बना सकते हैं, किसी पतले से रस्सी पे चल लेते हैं, काफी स्टंटबाजी करते हैं. क्लियर? तो अगर वो बॉडी को कोऑर्डिनेट करना सीखें, जिससे अगर हम लोग हाथों से लिख रहे हैं तो किसी का हैंडराइटिंग काफी बढ़िया होता है, किसी का उतना बढ़िया नहीं होता, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है हमारे फिंगर्स, हमारे थंब और हमारे ब्रेन के बीच का. ठीक है? तो ये कोऑर्डिनेशन हमारे डिफरेंट बॉडी के बीच का कोऑर्डिनेशन, हमारा बॉडी का बैलेंस, इसका सेंटर होता है सेरिबेलम. इट ऑल्सो है सेंटर फॉर आवर लैंग्वेज एंड स्पीच. जो हम लोग बोलते हैं, जो लैंग्वेज हम लोग जानते हैं, उसका सेंटर होता है हमारे सेरिबेलम. क्लियर? जो भी प्रेसाइज फंक्शन करते हैं, जितने भी आर्ट, कला, जैसे कि डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, जैसे प्रेसाइज फंक्शंस होते हैं, है ना? तो जो भी प्रेसाइज फंक्शन होते हैं, कला है जो छुपा हुआ, उसका भी सेंटर होता है हमारे सेरिबेलम में. तो जिसका सेरिबेलम जितना बढ़िया है वो उतना बढ़िया कलाकार होता है, चाहे वो कला जिस फील्ड से भी हो. क्लियर? इसके बाद है पोन्स. पोन्स ये क्या करता है भाई? इट रिलेज इंफॉर्मेशन बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरिबेलम. सेरेब्रम में हमारा इंटेलिजेंस भरा पड़ा है, हमारी मेमोरी भरी पड़ी है. सेरिबेलम में स्पीच, लैंग्वेज एंड प्रिसाइज फंक्शंस भरे पड़े हुए हैं. तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन होना जरूरी है, तो वो कनेक्शन करवाने का काम करता है हमारा पोन्स. तो पोन्स कनेक्ट्स सेरिबेलम एंड रिलेज इंफॉर्मेशन बिटवीन देम. हमारे ब्रेन के सारे पार्ट मिलजुल के ही काम करते हैं, बात सही. ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, विच इज द सेंटर ऑफ ऑल द इनवॉलंटरी एक्शंस. हमारे बॉडी में बहुत सारे इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि हमारा हार्ट बीट. ठीक है? उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है. जितने भी स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स का जो मूवमेंट होता है, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है. वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है. ठीक है? तो जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, दे आर द इनवॉलंटरी एक्शंस, एंड इनवॉलंटरी एक्शंस का सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. क्लियर? इस प्रकार से ब्रेन के पार्ट्स हम लोग समझे. इस प्रकार से ब्रेन के सारे पार्ट्स को हम लोग समझे कि ब्रेन के पार्ट्स में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन के पार्ट में सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. इन सभी का फंक्शंस समझे हम लोग, किसका सेंटर होता है वो हम लोग समझे. क्लियर? अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में. क्लियर? स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ आवर ब्रेन. ब्रेन का जो लास्ट पार्ट था हिंड ब्रेन का, मेडुला ऑब्लोंगेटा,
इसी मेडुला ऑब्लोंगाटा का एक्सटेंशन होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, एंड दैट स्पाइनल कॉर्ड रिमेन इनक्लोज्ड विद इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी है ना, उसके अंदर ये बंद होता है। इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाई द सेम मेम्ब्रेन विच सराउंड्स आवर ब्रेन, एंड दैट इज द मेनिंजेस। It is also remain filled with the same fluid which is present inside our brain, and that is the CSF, cerebrospinal fluid. Clear? अगर स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर का बात करिए कैसा होता है ये, तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं काट के, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच में एक सेंट्रल कैनाल दिखता है। क्लियर? स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बीचों बीच में सेंट्रल कैनाल होता है, एक नाली रचना, और उसी में CSF भरे हुए होते हैं। अराउंड द सेंट्रल कैनाल देयर इज क्लस्टर ऑफ साइटोन एंड विच इज नोन एज ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के अराउंड यानी कि बिल्कुल बीचों बीच में हो गया सेंट्रल कैनाल, इसके चारों तरफ ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर मीन्स क्लस्टर ऑफ साइटोन। इस ग्रे मैटर के चारों ओर व्हाइट मैटर, दैट इज द क्लस्टर ऑफ एक्सॉन। यही होता है इसका स्ट्रक्चर। चूंकि ये प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, क्लियर, और ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू नर्व इंपल्स को रिसीव करेगा और मोटर न्यूरॉन के थ्रू नर्व इंपल्स को बाहर भेजेगा। ठीक है, तो इट मस्ट हैव टू ओपनिंग्स, one through which sensory neuron enters into the spinal cord, and the another through which motor neuron leaves the spinal cord. ठीक है, तो the opening through which sensory neuron enters is known as dorsal root, and through which motor neuron leaves the spinal cord is known as ventral root. ठीक है, तो डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट ये दो रूट होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में या फिर वेंट्रल वर्टिब्रल कॉलम में। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉर्सल रूट एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेंट्रल रूट? तो डॉर्सल रूट से सेंसरी न्यूरॉन इंटर करता है और वेंट्रल रूट से मोटर न्यूरॉन लीव करता है, बाहर निकलता है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? क्योंकि ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा होता है। ठीक है, तो जो ब्रेन का ही काम होता है, यानी कि कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, इंटरप्रेट करना, ये सारा फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड का भी है, बट इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? इसकी स्पेशलिटी होती है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्क्राइब फ्रॉम लेटर रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, और उसके बाद बचे पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। क्लियर? सो टेक केयर। अभी तक हम लोग समझे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन के बारे में। ब्रेन के इतने पार्ट होते हैं, इन सभी का फंक्शन देखे हम लोग। स्पाइनल कॉर्ड इसका मेन फंक्शन होता है रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है वो हम लोग अगले वीडियो में समझते हैं। टेक केयर।